ताला मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। ताला मरांडी के झामुमो ज्वाइन करने से क्या भाजपा को संथाल परगना में बड़ा नुकसान हुआ है? ताला मरांडी के पार्टी छोड़ने से क्या भाजपा संथाल परगना में नेतृत्व संकट से जूझने वाली है? पहले ही संथाल परगना में सभी 2 लोकसभा सीट और फिर विधानसभा की 17 सीटें गंवा चुकी भाजपा ताला मरांडी के झामुमो ज्वाइन करने से बड़ी परेशानी में है। क्या बरहेट के बाद अब बोरियो में भी कभी कमल नहीं खिल पाएगा? कहीं विधानसभा चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम को ताला मरांडी के ऊपर तरजीह देकर पार्टी ने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली थी? विधानसभा चुनाव में ताला मरांडी की जगह लोबिन हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाकर क्या भाजपा ने न केवल बोरियो बल्कि साहिबगंज जिला की तीनों विधानसभा सीटों पर ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती? बड़ा सवाल यह भी है कि ताला मरांडी के झामुमो ज्वाइन करने के बाद अब बोरियो विधानसभा सीट पर पार्टी के पास क्या विकल्प है? क्या भाजपा 2029 तक बोरियो और बरहेट विधानसभा में झामुमो से टकराने के लिए कोई योग्य विकल्प तलाश पाएगी? हेमलाल मुर्मू, लुइस मरांडी और अब ताला मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस चले जाने के बाद संथाल परगना में नया नेतृत्व तैयार करने के लिए भाजपा की रणनीति क्या होगी? गौरतलब है कि झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष रहे ताला मरांडी ने शुक्रवार 11 अप्रैल को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद संथाल हुल के नायक सिद्धो कानो के पैतृक गांव भोगनडी में सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में ताला मरांडी ने झामुमो ज्वाइन कर लिया। ताला मरांडी ने इसकी तस्वीरें भी बकायदा अपने फेसबुक पेज पर शेयर की है। ताला मरांडी ने त्यागपत्र में केवल इतना कहा कि उनका इस्तीफा किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि वह बदलती हुई सियासी परिस्थितियों में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। इस त्यागपत्र में उन्होंने अपने अगले कदम का संकेत नहीं दिया था, लेकिन बीते 2 सप्ताह से बोरियो विधानसभा क्षेत्र में इस बात की चर्चा थी कि वह झामुमो ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। 2 बार बोरियो विधानसभा सीट पर भाजपा के विधायक रहे ताला मरांडी की राजनीतिक यात्रा बीते 2 दशक में रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है। कभी झामुमो से ही सियासी सफर शुरू करने वाले ताला मरांडी 2005 में पहली बार भाजपा के टिकट पर ही विधायक चुने गए थे। 2009 में उनको झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम ने हराया। 2014 में उन्होंने वापसी की और फिर दूसरी बार भाजपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। कहते हैं कि उनकी तात्कालिक मुख्यमंत्री रघुवर दास से नहीं बनी। दरअसल रघुवर दास औद्योगिक निवेश की खातिर लैंड बैंक बनाने के लिए अध्यादेश लाए थे, जिसका ताला मरांडी ने पुरजोर विरोध किया। मई 2016 में ताला मरांडी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पार्टी को उम्मीद थी कि इससे न केवल संथाल परगना बल्कि सभी आदिवासी बहुल सीटों पर पार्टी मजबूत होगी। हालांकि बेटे की शादी में दुल्हन की उम्र को लेकर कथित विवाद की वजह से उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा। 2019 में उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे। ताला मरांडी को मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का करीबी समझा जाता था। यही वजह है कि फरवरी 2020 में बाबूलाल मरांडी की भाजपा में वापसी के कुछ महीने बाद ताला मरांडी की भी घर वापसी हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको राजमहल संसदीय सीट पर गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ उतारा, लेकिन वह 1.5 लाख वोट से हार गए। 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोबिन हेम्ब्रम भाजपा में आ गए। भाजपा ने उन्हीं को टिकट भी दिया और सियासी जानकारों का कहना है कि ताला मरांडी को पार्टी का ये फैसला रास नहीं आया। उन्होंने सार्वजनिक मंच से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरे चुनाव कैंपेन से खुद को दूर रखा। ना तो लोबिन हेम्ब्रम ने ताला मरांडी से जाकर मुलाकात की और ना ही ताला मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम का स्वागत किया। कहते हैं कि पुराने प्रतिद्वंदियों का ये शीत युद्ध बोरियो विधानसभा सीट पर भाजपा की हार का कारण बना। दबी जुबान से क्षेत्र में यह भी कहा जाता है कि ताला मरांडी खुद तो फ्रंट पर नहीं आए, लेकिन उनके बेटों ने खुलकर झामुमो के पक्ष में कैंपेन किया। बोरियो विधानसभा सीट पर नए नवेले प्रत्याशी धनंजय सोरेन ने जीत हासिल की। अब बड़ा सवाल यह है कि ताला मरांडी के जाने से भाजपा ने क्या खोया? जहां तक बात मौका देने की है, ताला मरांडी को पार्टी से ये शिकायत नहीं होगी। 90 के दशक में झामुमो से सियासी सफर शुरू करने वाले ताला मरांडी 1995 और वर्ष 2000 में कांग्रेस के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। तब से उनके प्रतिद्वंदी लोबिन हेम्ब्रम रहे। 2005 और 2014 में 2 बार ताला मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम को हराया। कहते हैं कि जब 2024 में पार्टी ने लोबिन हेम्ब्रम को प्रत्याशी घोषित किया तो वे नाराज हो गए। सियासी जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार भी एक वजह थी कि भाजपा ने लोबिन हेम्ब्रम पर दांव लगाया था।
ताला मरांडी के झामुमो में जाने के बाद बोरियो में भाजपा के लिए संकट की बात आंशिक रूप से सही है। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम की उम्र हो चुकी है। वह विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीमार रहते हैं। चुनाव के बाद उनको सार्वजनिक तौर पर बहुत सक्रिय भी नहीं देखा गया है। लोबिन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम को अभी सियासत में खुद को स्थापित करने के लिए लंबा सफर तय करना है। अब तक ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि भाजपा उनमें अपना अगला नेता ढूंढ रही है। 2019 में सूर्य नारायण हांसदा भाजपा के उम्मीदवार थे। इससे पहले 2009 और 2014 में वह झाविमो के प्रत्याशी थे। 2024 का चुनाव वह जेल कैंप के सिंबल पर लड़े। क्या भाजपा उनको मौका देगी? इसकी संभावना कम है, क्योंकि उनकी कथित आपराधिक छवि भाजपा के लॉ एंड ऑर्डर वाले मुद्दे के आड़े आएगी। ताला मरांडी जरूर लोकसभा का चुनाव हारे, लेकिन यह भी सच्चाई थी कि उन्होंने झारखंड गठन के बाद 2 बार ये सीट भाजपा की झोली में डाल दी थी। बावजूद इनके उनकी पार्टी में स्थायी जगह नहीं बन सकी। कुछ सियासी जानकार इसकी वजह खुद ताला मरांडी को मानते हैं। ताला मरांडी को लेकर यह आम धारणा है कि वे लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। विकास के काम किए हैं, लेकिन लोगों से संपर्क न रखना उनकी खामी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिन लोगों ने ताला मरांडी का संकट के समय साथ दिया, पद मिलते ही वह उन्हें भूल गए और स्वार्थी किस्म के कार्यकर्ताओं से घिर गए। लोकसभा चुनाव में उन्हीं कार्यकर्ताओं ने जीत के प्रति उनको भ्रम में रखा। वह वस्तु स्थिति ना तो जान पाए और ना ही सुधार किया। ये सवाल तो है कि क्या ताला मरांडी का जाना संथाल परगना में भाजपा के लिए झटका है, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ताला मरांडी खुद भाजपा के लिए कितने प्रासंगिक रह गए हैं। 2019 से लेकर 2024 तक ताला मरांडी का सियासी सफरनामा और कार्यकलाप ऐसा नहीं रहा है कि पार्टी को उन पर पूरा यकीन हो। राजमहल लोकसभा सीट एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे वह 1.5 लाख मतों के बड़े अंतर से गंवा बैठे। यह भी कहा जाता है कि ताला मरांडी प्रदेश कार्यकारिणी के शीर्ष नेतृत्व से भी कम घुलते मिलते थे। हालांकि जो भी हो, फिलहाल उनके झामुमो में जाने से निश्चित रूप से भाजपा को नए विकल्पों के बारे में सोचना होगा। सवाल यह भी है कि ताला मरांडी के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या है। बोरियो विधानसभा सीट पर युवा धनंजय सोरेन करीब 40,000 वोट से जीते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी माने जाते हैं। कम से कम अगले चुनाव तक तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि झामुमो विधायक धनंजय सोरेन की जगह किसी दूसरे प्रत्याशी पर दांव लगाएगा। बरहेट झामुमो के लिए सुरक्षित सीट है, या कह लीजिए कि गढ़ है। यहाँ से हेमंत सोरेन ही चुनाव लड़ेंगे। राजमहल में एमटी राजा सबसे मुफीद नेता हैं। ऐसे में चुनावी राजनीति के लिहाज से ताला मरांडी के लिए कितना स्पेस होगा। दूसरा, ताला मरांडी का अप्रत्याशित सियासी व्यवहार भी है। झामुमो से करियर शुरू किया, 2 चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़े, 2 बार भाजपा के विधायक बने। आजसू में हाथ आजमाते हुए अब फिर से झामुमो में है। हालांकि इससे पहले 2019 में भी ताला मरांडी झामुमो ज्वाइन कर चुके हैं। जी, 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने बोरियो से उनको उम्मीदवार नहीं बनाया, तो वह तेनुघाट में हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झामुमो में शामिल हो गए। उनको बोरियो या बरहेट से टिकट पाने की उम्मीद थी, लेकिन जब बोरियो में एक और बार लोबिन हेम्ब्रम को मौका मिला, तो ताला मरांडी ने तुरंत पाला बदल लिया और आजसू में शामिल हो गए। सियासी जानकारों को लगता है कि ताला मरांडी झामुमो में आ गए हैं, लेकिन निकट भविष्य के लिए कुछ प्रभावी नहीं दिखता। हाल में कोई चुनाव नहीं है, संगठन में कोई बड़ा पद मिलेगा इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि तब देखना होगा कि कार्यकर्ताओं में उनकी स्वीकार्यता कितनी है। हाँ, आदिवासी अस्मिता को लेकर उठे सहानुभूति लहर में वह पार उतर जाएं तो और बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। आपके लिए ये कंटेंट लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।